तो गाइस हमारी टिक्की बनके रेडी है और अब लगाते हैं अपने कान्हा जी को भोग। लो चटनी ये उबाले हैं मैंने मटिया, ये रही, और ये काट ली। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए ब्लॉग में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुबह के बज रहे हैं 6:15, हमारे 15 मिनट घड़ी आ गए। तो गाइस मन हो गया स्कूल के लिए रेडी और लंच वगैरह पैक कर दिए और चाय वगैरह हमने पी ली है। और गाइस रात भी हमारे वही हाल हुआ था, रात भी बारिश आई थी बहुत तगड़ी, बट अभी रोड सूख गए हैं, अभी शांति है। रात ही आई थी ऐसे 11 साढ़े 11 बजे से, तो जब से तो सूख गई रोड क्योंकि यहाँ पे मिट्टी कम है ना, इस वजह से तो जल्दी से रोड सूख जाते हैं। मिट्टी होती है तो गीली होती है, वो सीमेंट के रोड है, हवा से सूख जाते हैं। तो गाइस अब मैं जा रही हूँ बाबू को छोड़ने के लिए और वहीं से जाऊँगी सीधे पार्क। और चलो, मम्मी गई है अपनी चिलम भरने के लिए ऊपर। मैं इसका लंच वगैरह पैक करके इसके बैग में रख दिया और चाय वगैरह पी ली। अभी तो इसने चाय भी ना पी है। बाबू हो गया बैग लेके रेडी। बाबू तो गया, बाय, राधे राधे, गया। चलो पार्क चलते हैं अब सीधे। तो गाइस मैं आ गई हूँ पार्क नहा करके। तो देखो कबूतर, काफ़ी आदमी आए हुए हैं आज तो पार्क में, क्योंकि आज मौसम ठंडा है। चलो घर चलते हैं, एक्सरसाइज कर ली, घूम भी लिए हम। चलो मैं आ गई हूँ पार्क से आई हूँ और वहाँ से लेके आई अदरक और धनिया। ये रख दिया फ्रिज में धनिया, अदरक धो के रख दिया। तो पता है अदरक के भाव कितने हो गए, समझ में नहीं आ रहा अदरक खाएं या ना खाएं। अभी हम 5-6 दिन पहले लेके आए थे अदरक, तो 20 रुपये पाव था, और आज अदरक लेके आए तो 40 रुपये पाव। हे भगवान, 160 रुपये किलो। कुछ तो महंगा और कुछ ये लोग और महंगा देते हैं, जैसा कि कोई इमरजेंसी हो पीना, हम तो पीना ही छोड़ेंगे बाहर में जाना। तो गाइस मैं बना रही हूँ दोबारा चाय मम्मी के लिए, अपने लिए। और मैंने भिंडी ये रात को ही वॉश कर ली थी, तो अब मैं इनको काट के रख लूँगी और नहाऊँगी, फिर उसके बाद में मैं बना दूँगी इनको, क्योंकि काट के रख दूँ, काटने में बहुत टाइम लगेगा। जब तक चाय बन रही है जब तक इसको काटे लूँ, फिर उसके बाद मैं करूँगी झाड़ू पोछा, सारा काम करूँगी और बिस्तर वगैरह सही करूँगी, फिर नहाने जाऊँगी। तो गाइस चलो मिलते हैं आपको नहाने धोने के बाद, काम करने के बाद। सो गाइस घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है और मैं आ गई हूँ नहा करके कर ली मैंने अपने कान्हा जी की पूजा। उनको अच्छे से नहाया धोवाया और अच्छे से श्रृंगार करके विराजमान कर दिया। आरती पूजा हमने कर ली है और मैं दिखाती हूँ अपने कान्हा जी के दर्शन। ये है मेरे बड़े कान्हा जी और ये है छोटे कान्हा जी और ये है मेरे खाटू श्याम बाबा। और गाइस मैंने दूध का भी भोग लगा दिया है और मैंने बनाई थी आज भिंडी और रोटी, तो कान्हा जी को भोग लगा दिया है भिंडी रोटी का। और मैंने और बाकी का भी खाना बना लिया है और लंच पैक कर लिया मन्नू के पापा का। किचन साफ़ करनी रह गई सिर्फ मेरे, और 2-4 बर्तन रह गए, तो ये काम रह गया है। इधर धो दिया मैंने अपने कान्हा जी के कपड़े, बस सुखाने रह गए, सुखाऊंगी इनको। और गाइस इन सबको काम करके मन्नू के पापा को लंच देने के लिए जाऊंगी अभी, और फिर वहाँ से आ करके बाबू लेने जाऊंगी। तो पहले मैं एक रोटी खा लेती हूँ, मेरे को भूख लग रही है बहुत ज़ोर से, और फिर उसके बाद में लंच देने के लिए जाऊँगी। तो गाइस मैं आगे खाना दे करके चाय के बर्तन लेके आई हूँ, खाना लेके आई हूँ। चलो गाइस टाइम हो गया भैया लाने का, तो जाती हूँ बाबू लाने के लिए। चप्पल पहन लूँ, तैयार है रोज का। चलो चलो। इतनी बारिश पड़ रही है, जब भी इस समय इतनी धूप पड़ती है बहुत ज़्यादा, इतनी गर्मी हो रही है। और वैसे पंखे में ठंड लग रही है, कूलर और पंखे में चादर ओढ़ के सो रहे हैं रात को। और इस समय देखो गर्मी, देखो वाह बहुत ज़्यादा है, यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लग। आ गया मन्नू, आज तो मैं वहीं पहुँच गई थी लेने के लिए बाबू को, है ना, अपने आप चल रहा है बैग लेके, जैसे ख्याल आने लगा मम्मी का, है ना। तो गाइस शाम की चाय वगैरह बन गई है हमारी और मैंने कर लिए सारे बर्तन साफ, झाड़ू वगैरह लगा लिए। मम्मी पी रही है हुक्का, और थोड़े से कपड़े थे वो मैंने धो दिए सुबह से। इस वजह से नहीं धोए थे क्योंकि बाबू स्कूल से आया, उसकी ड्रेस भी धोनी थी, तो मैंने हाथ से धो दिए। अब मैं उनको मशीन में सुखा के अब छत पे डाल के आऊँगी। यही थे बस, हम तीनों के कपड़े थे, ज़्यादा नहीं थे। मैं रोज़ डेली बाई डेली धो रही हूँ ना, इस वजह से ज़्यादा कपड़े नहीं होते हैं, क्योंकि इकट्ठे करने में बहुत दिक्कत हो जाती है। चलो गाइस छत पे चलते हैं, छत का हाल दिखाते हैं, मौसम दिखाते हैं आपको कैसा हो रहा है।
अच्छा हो रहा होगा मौसम। तो वैसे भी दिन में ठंडा था मौसम, बाहर निकल रहे तो गर्मी लग रही थी। चलो, है क्या मौसम है। पहले कपड़े डाल दूँ मैं। तो गाइस कपड़े तो डल गए हमारे और आपको मौसम दिखाती हूँ आज छत का कैसा है, दिखाती हूँ। ये देखो कितना अच्छा मौसम है भाई, बादल देखो कितने सुंदर हो रहे हैं। क्या लोकेशन है, बट हवा नहीं है आज बिल्कुल भी। ये देखो है, पत्ते हिल भी नहीं रहे। इनसे क्या इनको ही दिखा देती हूँ, ये कहाँ हिल रहे, बिल्कुल सो गए हैं, ऐसे हो गए हैं जैसे सो गए हों अभी से ही। पत्ते हिल ही नहीं रहे, हवा नहीं चली, पर ठंडा मौसम है। कहीं भी बारिश हुई हो, दोपहर तो इतना तगड़ा बादल हो गया था, बहुत तगड़ा बादल हो गया था जैसे आने वाला हो। मम्मी ने अपने उपले वपले सब धोखा के रख दिए थे। अरे बाबू की बनियान गिर गई। तो चलो भाई नीचे चलते हैं और आज बनाएंगे हम टिक्की। और देखिए आ गया बंदर, सामान नहीं लाना क्या, लेट हो जाएंगे क्या ना। आने वाले हैं टिक्की। टिक्की के लिए हमने बनाई है मीठी चटनी और हरी चटनी। ये उबाले हैं मैंने मटर, ये ले ली मैंने आलू भुजिया, ये रही। और ये काट ली मैंने थोड़ी सी प्याज, और ये ले लिए मैंने दही और मीठी दही, और ये ले लिए हैं मैंने मसाला और नमक। और गाइस मैंने सेक ली है टिक्की। अब हम इन्हें बनाने वाले हैं, और कुछ टिक्की वो सीख रही हैं और कुछ ये सीख रही हैं। अब चलो इनका बनाने वाले हैं। तो गाइस हमारी टिक्की बन के रेडी है और अब लगाते हैं अपने कान्हा जी को भोग। लो बनो, कान्हा जी को भोग लगा दो। बाबू लगाएगा क्योंकि मेरी अभी जो ना 2-3 बार मुझे परेशानी हो गई, तो इस वजह से बाबू लगा रहा है। चलो लगा दो बेटा पानी। बाकी की टिक्की मैं सेकती हूँ और मम्मी को देती हूँ। चलो गाइस, तो गाइस सबको टिक्की खवा के आराम से बैठे हैं। मन्नू के पापा आ गए, सबने खा लिए। फिलहाल मेरा मन नहीं करा खाने का, क्योंकि क्या होता है ना कि जो बनाता है वो नहीं खा पाता, पेट भर जाता है बनाने के बाद में, मतलब महक से ही पेट भर जाता है। तो मेरे हाथ साथ भी ऐसे ही हुआ कि बनाते बनाते मेरा पेट भर गया। तो भाई यहाँ से मैंने साफ़ सफाई कर ली सारी किचन, मतलब साबुन से रगड़ रगड़ के साफ किए। क्योंकि जैसे हम तलते हैं ना, जो भी चीज़ हम तेल की बनाते हैं ना, तो ऐसे छींट वगैरह हो जाती है टेल वगैरह पे। तो मैंने सारी जूने से साफ़ कर लिया, सारी किचन साफ़ कर लिया भाई बिल्कुल अच्छी तरीके से, क्योंकि फिर मिट्टी मिट्टी जम जाती है, कपड़े से पूछते हैं ना तो फिर चिकटी चिकटी से हो जाती है, अच्छी नहीं लगती। इस वजह से अच्छे तरीके से साफ़ कर लिए। और मैंने सारा सामान जो बच रहा था, बहुत सारा सामान बचा था, दही बची है, मटर बची है और खट्टी मीठी चटनी दोनों तरह की बची है, मैंने फ्रीज में रख दी है। और इसका चटनी देखो ये रही टिक्की, ये बची है और बहुत करारी करारी है, देखो है ना, आवाज़ आई हो शायद आपको, कोई बात नहीं। तो यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो गया है गाइस, मेरा हो गया है दूध गर्म। अब मैं सबको दे दूँगी और कान्हा जी को भोग लगा के अपने कान्हा जी को सुलाने वाली हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मेरे को बनाते बनाते। 7 बजे की लगे 9 बज गए मेरे को बनाते बनाते। तो गाइस पहले मैं अपने कान्हा जी को दूध पिला के सुलाती हूँ, बाकी काम जो एक काम है फिर उसको बाद में करूँगी। पोछा वगैरह मैंने लगा दिया, बिस्तर लगाना रह गया, कूलर वगैरह लगाना रह गया अभी। तो चलो गाइस चलते हैं, अपने कान्हा जी को भोग लगाते हैं दूध का और मम्मी को देती हूँ, क्योंकि मम्मी की तबीयत ख़राब हो गई, वो अभी दवाई लेके आई है। तो चलो, गुड़ तो ही है ना, हमारे यहाँ भी गुड़ से ही दूध पी रहे हैं। चलो अपने कान्हा को दूध पिलाती हूँ, उनको सुला दूँ जल्दी से। तो गाइस फाइनली घर का सारा काम ख़त्म हो चुका है, कान्हा जी को सुला दिया और उधर मैंने टेबल को सरका दिया है, क्योंकि यहाँ पे हम बिस्तर लगाते हैं और मैं और मन्नू के पापा लेटते हैं दोनों। मम्मी और मन्नू बेड पर लेटता है और इतना स्पेस नहीं है कि हम कोई चारपाई ला के यहाँ पर डाल दें, फिर चारपाई डाल देते हैं, फिर नीचे सोने वाले को दिक्कत होती है फिर, क्योंकि फिर वो नहीं सो पाता। इस वजह से जैसा स्पेस है ऐसे ही काम है भाई हमारा। हम 3 जने 3 फैमिली, तो ठीक ही है इस बात से। तो भाई काम तो सारा ख़त्म हो ही गया और दूध वगैरह हमने सबको दे दिया, मन्नू के पापा का ये रखा। तो गाइस अभी मेरे को एडिटिंग करनी है और करनी है मैंने राधे नाम जप, मेरे 4000 तो हो गए और अभी 6000 और करने हैं। तो गाइस आज के ब्लॉग में हमारा यही था। हमारा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आपको एक और नए ब्लॉग के साथ, जब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।